प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब प्रभु की खोज में ही यहाँ कृपाल बाग में आते हैं। जब से सृष्टि शुरू हुई है, इंसान की कोशिश रही है कि वो इस सृष्टि को समझे, उसको जाने, उसको पहचाने। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, या क्या करना है, कहाँ हमने जाना है, ये सवाल हम सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं। और सच्चाई क्या है, ज़िंदगी क्या है, हमारा रिश्ता नाता प्रभु के साथ क्या है, इस और इंसान ने बहुत खोज की है। जो हमारी खोज है, क्या वो सही है कि नहीं? जब हम प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम इधर से उधर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं प्रभु को पाने के लिए? क्या हम अलग अलग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और जो आध्यात्मिक या रूहानियत की किताबें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं? और जो हमारी खोज है वो किस किस्म की है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए? हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ साइंस ने बहुत तरक्की की है, और हम देखते हैं कि नई नई चीज़ें निकलती रहती हैं जिसके ज़रिए इंसान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी और आसान होगी। और साइंटिस्ट भी बहुत रिसर्च करते रहते हैं कि जो इंसान है वो बना कैसे है और उसका रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ क्या होगा। चाहे उनकी रिसर्च मैटर की ओर हो, आज सब साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर ये शरीर जिसके हम बने हैं, जो जड़ता का बना है, ये छोटे छोटे हिस्सों को भी देखा जाए तो उनके अंदर एक हलचल है, एक वाइब्रेशन है। और उसे जब हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, तो उसे ही शब्द कहा गया है कि जो कण कण में समाया हुआ है, जो पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। तो आज वो समय आ रहा है कि जो चीज़ें महापुरुष हज़ारों साल पहले कह गए हैं, वो आज साइंस भी उसी नतीजे पर पहुंच रही है। और जब हम प्रभु की खोज में निकलते हैं, किस किस्म की हमारी खोज होती है और हमारे साथ होता क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेर में बड़ा खोल के समझाया है कि हम प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो किस किस्म के होते हैं। कोई पढ़ लिख के जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें समझने की कोशिश करता है। कोई अलग अलग स्थानों पर जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये स्थान बहुत धार्मिक हैं, यहाँ पर जाकर प्रभु की जानकारी ज़्यादा मिलेगी। हम देखते हैं कि तीर्थ स्थानों पर बहुत से लोग जाते हैं। तीर्थ स्थान पर क्यों जाते हैं? क्योंकि लगता है कि वहाँ जाकर हमारी भलाई होगी, हमारी समझ सही होगी, में भी जो कि हम इस दुनिया में करने आए हैं वो पूरा होगा। कि लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ये जानने के लिए कि पिता परमेश्वर हैं कौन,
कई लोग सुनते हैं चीज़ें जो कोई और समझाता है, कि लोग जो भजन है उनको सुनते हैं। अलग अलग तरीक़ों से हम प्रभु की जानकारी पाने की कोशिश करते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं इस शेर के ज़रिए कि पिता परमेश्वर जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पाने के लिए हम इंसान करते क्या हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि हमें तो शौक़े जुस्तजू में होश ही नहीं रहा, कि हमें तो शौक़े जुस्तजू में होश ही नहीं रहा। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमारे अंदर एक कशिश, एक लगन पिता परमेश्वर को पाने की है, कि इंसान के अंदर एक इंटेंस डिज़ायर होती है, एक कशिश होती है कि वो सच्चाई को जाने, प्रभु को पाए, प्रभु को पाने। तो फरमा रहे हैं कि हमें तो शौक़ जुस्तजू, कि जब एक लगन है प्रभु को पाने की, उसमें फरमा रहे हैं कि उसमें होश ही नहीं रहा, कि लगन इतनी ज़्यादा है कि हम सोच रहे हमने प्रभु को पाना है, तो हमें जो तरीका समझ में आता है हम वो इस्तेमाल करते हैं। कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी ये करते हैं, कभी दूसरी चीज़ करते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर की हमें जानकारी मिले। ये वर्ड उन्होंने ये कि हमें होश ही नहीं रहा, कि हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन जो देखने की ताकत है उसको इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते। आंखें खुली हैं, लेकिन जो चीज़ देखनी है वो देख नहीं पा रहे। तो समझा रहे हैं कि जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जहाँ पर सही तरीके से ध्यान होनी चाहिए, जहाँ हमारी अवेयरनेस होनी चाहिए, वो है नहीं, और ध्यान हमारा बाहर की दुनिया में है, जिसमें कि हम पिता परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें समझा के रहे हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज, हमें समझा रहे हैं कि हम देखें कि हमारी जो लगन है और जिसमें हम एफर्ट डाल रहे हैं, जिसमें कोशिश कर रहे हैं प्रभु को पाने की, वो सही डायरेक्शन में है भी कि नहीं है। कि हम लोग सब कहते हैं हमने प्रभु को पाना है, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करता है, कोई वहाँ पर करता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। तो वो समझा रहे हैं हमें कि हम इतनी हलचल में ना रहें। हमने अगर प्रभु को पाना है तो करना क्या होगा, कि हमें एक शांत अवस्था में जाना होगा। अगर हलचल 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 में ही जीते रहे तो पिता परमेश्वर जो हमारे अंग संग हैं उनको हम कभी पा नहीं सकेंगे। दूसरी लाइन में यही फरमा रहे हैं कि सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। तो ये जो वर्ड संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है, उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि लेट्स से कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, जिनको हम ढूंढ रहे हैं, हम बड़ी लगन से ढूंढ रहे हैं उनको, और हमारा ध्यान उनको ढूंढने में है, और वो हमारे नज़दीक भी आते हैं तो हम उनको देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो हमें यहाँ मिलेंगे, तो हमने ध्यान यहाँ पर करा उनको ढूंढने के लिए, यहाँ पर करा है, यहाँ पर करा है, पर ये मालूम नहीं कि वो तो हमारे साथ में है। जैसे मछली पानी में और के पानी उसको प्यास लगी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पीना है, वही हालत हम इंसानों की है। हम पिता परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ बाहर की चीज़ों में ही पड़ा रहता है। तो जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं जिसमें इंसान फंस जाता है, उसकी ओर संत दर्शन सिंह जी महाराज इंडिकेट कर रहे हैं कि हम जो बाहर की चीज़ें करते रहते हैं, कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उसमें डूबे रहेंगे तो हम
पिता परमेश्वर जो हमारे अंग संग हैं, ये फरमा रहे हैं कि सुना है वो तो बाहर करीब से गुजरे। तो प्रभु तो हमारे बहुत करीब हैं, उनसे करीब तो और कोई हो नहीं सकता। वो हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, उस तरफ हम ध्यान नहीं देते। कबीर साहब ने भी एक जगह फरमाया कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपने अंदाज में हमें समझा रहे हैं कि हम प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम बाहर की दुनिया में पिता परमेश्वर को पालें। तो एक वाक़या एक इंसान का है। वो घर में था और उसने देखा कि चाबी गुम गई है। तो चाबी को ढूंढने के लिए वो घर के बाहर ढूंढ रहा था, चाबी पता नहीं कहाँ गुम गई है। तो जब ढूंढ रहा था तो उसके घर के आसपास जो कोई नेबर थे, कोई गुजर रहा था, तो उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं वो चाबी मेरी गुम गई, उसको ढूंढ रहा हूँ। तो उसका नेबर भी साथ में ढूंढना शुरू किया बाहर। ऐसे 8-10 लोग इकट्ठे हो गए, आस्ते आस्ते सब चाबियाँ ढूंढ रहे हैं बार बार बार। कोई यहाँ ढूंढ रहा है ग्राउंड में, कोई यहाँ ढूंढ रहा है, कोई यहाँ ढूंढ रहा है। तो कोई और एक वहाँ से नेबर गुजरा, उन्होंने पूछा आप लोग क्या कर रहे हो? कह रहे इसकी चाबी गुम गई, हम ढूंढ रहे हैं। तो उसने वो जो मालिक मकान था उसको पूछा तेरी चाबी तुमने कहाँ देखी थी सबसे आखिर में? उसने कहा मैंने अंदर देखी थी। तो कहा कि बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? कह रहे अंदर बहुत अंधेरा हो गया है, उन्होंने सोचा बाहर होगी। यही हालत हमारी है। अंदर की दुनिया में हमें अंधेरा दिखाई देता है क्योंकि ज्योति के साथ हम जुड़े नहीं। वो ज्योति, वो शब्द जो हमारे अंदर चल रहा है, जो कण कण में समाया है, उसका हमें अनुभव नहीं है। तो हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है और बाकी इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, हम उसी लेवल पर रह जाते हैं। तो हमें उस अवस्था में जाना चाहिए कि हम पेरिफेरी में ना रहे, बाहर की चीज़ें ना रहे, डीप जाएं। कुछ भी अगर आपने सीखना हो, अगर आप बाहर 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 से ऊपर ऊपर से चीज़ें सीखोगे, आपको कभी नहीं आएंगी। जब तक आप उसमें डुबकी नहीं मारोगे, अंदर डेप्थ तक नहीं जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सूफी संत का वाक़या है। एक सूफी संत थे, उनके शिष्य थे उनके पास। तो उन्होंने उनको एक पहेली पूछी। कहा कि अगर एक कप हो जिसके अंदर शहद पड़ा हुआ हो, और उनको कहा कि तुम अगर एक बी हो, मक्खी हो, जो कि कप के जो उसकी पेरिफेरी है, ऊपर है कप का एज, वहाँ पे तुम बैठे हुए हो, तो तुम शहद को कैसे खाओगे? तो ज़्यादा ने तो यही कहा कि हम टच करके लेंगे, क्योंकि शहद में तो नहीं गए तो पता नहीं बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाए। तो हंसने शुरू हो गए। तो उनका जब तक तुम शहद के अंदर डुबकी लगाओगे नहीं, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि उसमें है क्या। तो हम लोग भी ना प्रभु को भी बाहर 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 से जानने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कहीं पर गए, हमने कुछ सुन लिया, कुछ भेंट चढ़ा दी, काम हो गया हमारा, हमने दान दे दिया कुछ और हमारा काम हो गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम ध्यान दें कि हम कर क्या रहे हैं। कि करना जो एफर्ट है वो लाइफ में इंसान करता है, लेकिन क्यों कर रहा है उसलिए नहीं सोचता। समझाने के ये जानो कि आप कर क्यों रहे हो, उसमें से आपको मिलेगा क्या, आपका पर्पस क्या है। ये नहीं कि सारी दुनिया कर रही है तो आप भी करी जा रहे हो वैसे ही वैसे। ये देखो कि पर्पस है क्या। अगर आप कुछ सुनते हो, अगर धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते हो, सुनते हो, तो जो उसमें लिखा हो वो उससे अपनी लाइफ वैसी बनाओ। खाली सुन के आ जाना, सुनना जी बड़ा अच्छा था जी, आवाज़ बड़ी अच्छी थी, सब सुन के बड़ा अच्छा लगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि जो वो वहाँ पर लिखा गया है उस जैसी इंसान अपनी ज़िंदगी बनाए। तो फरमा रहे हैं कि ऊपर ऊपर से करने का कोई फ़ायदा नहीं है इंसान को। औरों को दिखाते थे हाँ जी हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया, लेकिन जब तक हम किसी चीज़ की डेप्थ पे नहीं जाएंगे, जब तक गहराई तक नहीं पहुँचेंगे, तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं कि हम जिंदगी ऐसी बनाएं जिसमें अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो हम वो करें जिसके ज़रिए हम उनकी नज़दीकी पाएं। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग है, हमसे दूर नहीं,
आसमान में नहीं बैठे हुए। तो हमें बाहर की दुनिया में ध्यान डालने के बजाय वो सीखना है, वो समझना है, वो करना है जिससे हम अंदर की दुनिया में जाएं। बाहर की दुनिया हलचल की दुनिया है और हम बड़ी भाग दौड़ करेंगे, इधर भी भाग दौड़ करेंगे, उधर भी करेंगे, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, कहीं ना कहीं शायद हमारा काम बन जाए। उससे बेटर ऐसा दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम जाने कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, तो उनको पाने के लिए क्या करना है? शांत होना है। भाग दौड़ में नहीं रहना, शांत होना है। अगर शरीर शांत होगा और मन शांत होगा तभी प्रभु को हम पा सकते हैं। तो समझा रहे हैं कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, कि जैसे फरमा रहे हैं कि सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। तो हम समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर तो हमारे बहुत करीब हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में। हमें ध्यान बाहर से हटाना है, अंदर की ओर करना है। शरीर को शांत करेंगे और जो मन जो हमारा बहुत चंचल है, वो मन जो हमें बाहर की दुनिया में भटकाता रहता है, मन जो हमें कभी यहाँ भेजता है, कभी वहाँ भेजता है, कभी वहाँ भेजता है, जिसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। एक इच्छा हम पूरा करते हैं, सोचते हैं अब हम बड़े खुश होंगे, एक और नई इच्छा आ जाती है, उसे पूर्ण करते हैं। कुछ बाहर की कुछ भी चीज़ लेनी है, कुछ करना है, कहीं पे जाना है, कोई नई जगह देखनी है, तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। तो मन को हमने शांत करना है, और जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तभी फिर अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक होंगे। और जब तक अंदर की दुनिया में नहीं बढ़ेंगे तब तक पिता परमेश्वर को कोई पा नहीं सकता। कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पे आओगे जाके बैठ जाओ और आप 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 10 घंटे बैठो, 10 महीने बैठो कि आपको प्रभु मिल जाएगा। जब तक आप खुद एकांत में बैठकर अभ्यास नहीं करोगे तब तक पिता परमेश्वर को कोई भी पा नहीं सकता। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। तो हमें प्रभु को जानना है, प्रभु को पहचानना है, उन्हें बार बार से देना, उनके पास पहुंचना है। जो आत्मा है, जो हमारा असली रूप है, इसको उड़ान देनी है ताकि अंदर के मंडलों में जाए और पिता परमेश्वर की जानकारी पाए। प्रभु का शब्द जो हम सबके अंदर चल रहा है, जिसके 2 हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव करना। और वो हमारे सिवाय हमारे ना बाप बाप, ना बच्चे, ना बहन भाई, ना रिश्तेदार, ना कोई और हमारे लिए कर सकता है। वो हम सबको अपने आप के लिए खुद करना है। जिसने वो किया उसकी जिंदगी सफल हो गई, और जो बाहर बाहर की दुनिया में जीते जीते रह गए वो फिर से 84 लाख जिया जून में अटक जाएंगे। यही बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम देखें कि ये जिंदगी कितनी कीमती है, ये मौका कितना सुनहरा है कि इस अवस्था में आकर प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं। हमारे अंदर शौक तो बहुत होता है कि हम ढूंढें, प्रभु को पाएं, ये तो समझ में इंसान को आ जाती है, लेकिन जो डायरेक्शन है हमारी सर्च की, जो खोज की का रास्ता है, वो अगर सही नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो सही रास्ता प्रभु को पाने का, अंदर की दुनिया में जाने का है। सही रास्ता वो रास्ता है जो एक प्यार का रास्ता है, लगन का रास्ता है। और बार बार जब महापुरुषों के लिखने वचनों को हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमें समझाते हैं कि एक शिष्य और गुरु का रिश्ता नाता कैसा होना चाहिए। वो रिश्ता जो प्रेम का रास्ता है, क्योंकि उसके जरिए ही इंसान पिता परमेश्वर को पाता है। क्योंकि प्रभु को इन आँखों से देखा नहीं जाता, इन कानों से सुना नहीं जाता, तो उनको पाएं कैसे? तो हमें मदद मिलती है, और एक सदगुरु के ज़रिए हम प्रभु की ओर खिंचे चले जाते हैं। हमारा लगाव पिता परमेश्वर से हो, यही एक सदगुरु हम सबके लिए चाहते हैं। तो एक शिष्य का जो अपने सदगुरु के लिए प्रेम होता है, लगन होता है, एक भाव होता है उनकी सेवा करने का,
उसमें इतनी तपश होती है कि वो जो भाव है उसका, एक शिष्य का, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। एक वाक़ये एक है कि एक गुरुजी थे और कुछ बीमार हो गए। तो जब उनकी बीमारी थोड़ी दूर हुई, तो सर्दी का समय था, ये पुराने समय के वाक़ये हैं। तो ठंड काफ़ी थी, तो उस समय में तो ये पानी एकदम गर्म आता नहीं था, कोई ना कोई वो पतीलों में या किसी चीज़ में पानी को गर्म करता था। तो एक उनका शिष्य था जो उन्हें बहुत प्रेम करता था और उसके अंदर प्रभु को पाने की लगन बहुत थी, तो वो अपने सद्गुरु से बहुत प्रेम करता था ताकि पिता परमेश्वर को पा सके। तो वो उनकी सेवा में लगा होता था। हर रोज़ सुबह उसकी ड्यूटी होती थी कि वो पानी गर्म करके रखे ताकि गुरुजी नहा सकें। तो वो बड़े खुशी से, बड़े शौक़ से, बड़ा जल्दी उठता था टाइम से, ताकि पानी गर्म करे, फिर गर्म और ठंडा पानी मिलाया ताकि गुरुजी के लिए जैसे भी पानी उनको चाहिए उनके लिए नहाने के लिए वो तैयार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो उठा तो उसने देखा वो गुरुजी तो पहले उठ के तैयार हैं एकदम नहाने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया उठने में। तो देखा कि गुरुजी तो एकदम रेडी हैं पानी के लिए। तो उसको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो उसने जो पतीला था पानी का उसको लेकर अपने छाती से लगाया, छाती से लगाया और लगाया काफ़ी देर के लिए, और एकदम से गुरुजी को दे दिया। जब उसने गुरुजी ने अपने ऊपर डाला तो उनका तो हाथ जल गया। तो उनका इतना गर्म पानी तू कहाँ से लेके आया है, जनरली तो मिक्स करके देता था। तो उसने कहा कि ये तो मेरे जो सीने में आग है, प्यार की आग आपके लिए पिता परमेश्वर, उसने पानी को गर्म कर दिया। तो एक लगन, जो प्यार है वो एक आग के माफक है, एक तपश है, एक लगन है जो कि हमें प्रभु की ओर लेके जाती है। और वो लगन अगर हमारे अंदर नहीं होगी और उसकी डायरेक्शन सही नहीं होगी तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंचेंगे नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझा रहे हैं कि हमें तो शौक जुस्तजू में होश ही नहीं रहा। वो समझा रहे हैं कि हमारे अंदर प्रभु को पाने का एक शौक होना चाहिए कि हमने पिता परमेश्वर को पाना है। जब उसका शौक होगा, एक लगन होगी, तो फिर हम वो प्रभु को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। और वो जो जानना है, प्रभु को पहचानना है, उसमें जो डायरेक्शन है जिसमें हमने ध्यान देना है वो सही होना चाहिए। अगर हमने सोचा और समझा कि सिर्फ बाहर की दुनिया में प्रभु को पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन अगर ये समझ में आ गया कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए अंदर की दुनिया में बढ़ना है, तो वो तरीका हम जानेंगे जिसके ज़रिए हम अपने आप को अपने सद्गुरु की मदद से यहाँ शिव नेत्र पे पाएंगे और अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे। अब सन्मत के रास्ते में बार महापुरुष समझाते हैं कि जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सद्गुरु का नूरी स्वरूप यहाँ अंदर में टिक जाता है और वो हर समय तैयार रहता है, 24 घंटे तैयार रहता है कि हम अंदर की ओर बढ़ें, ताकि वो हमें इस शरीर से ऊपर उठाकर अंदर के मंडलों में ले जाकर हमें सचखंड में पहुँचा दें। तो अगर इस शेर को हम एक और नज़र से देखना चाहें, तो जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं तो होता क्या, जब हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो कभी हमें घर का ख्याल आ जाता है, कभी हमें अपने बिजनेस का ख्याल आ जाता है, कभी ख्याल आ जाता है कि बच्चों के साथ क्या करना है, कभी एक चीज़ का ख्याल आया, कभी दूसरी चीज़ का ख्याल आया। तो हम किसी ना किसी विचार में गिर जाते हैं और हम जो अपने गुरु के नूरी स्वरूप हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जब तक उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे नहीं तब तक अंदर के मंडलों में हम बढ़ नहीं पाते। तो जैसे इंसान अभ्यास करता है, कभी उसको थोड़ी रोशनी दिखाई देती है, कभी रोशनी के चक्र दिखाई देते हैं, कभी हो सकता है रोशनियाँ टिकी हों या आसमान, ऐसे तारे, चंद्रमा, ये सूर्य दिखें तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखा है। लेकिन हम उस भूल में रहते हैं कि हमने देख लिया, कोई बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा हो गया। जब तक हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम अंदर के मंडलों में बढ़ नहीं पाते। तो ये जो हम देखते हैं, पहले जो अनुभव करते हैं, ये अंदर के मंडलों की रिफ्लेक्शंस हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं
कि हम में लगन है प्रभु को पाने की, हम अभ्यास के लिए बैठे, लेकिन अभ्यास के लिए बैठे हुआ क्या, कभी एक सोच विचार हमें यहाँ ले गया, कभी दूसरा सोच विचार यहाँ ले गया, तीसरा यहाँ ले गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिमरन है वो हमने पक्का नहीं किया। जो सिमरन करना है, जो 5 नामों का जाप हमें दिया गया है, जब तक वो पक्का नहीं होगा तब तक हमारा मन काबू में नहीं आएगा। तो मन को काबू करने के लिए हम सिमरन करते हैं और उसकी प्रैक्टिस है ज़रूरी। तो अगर हम सोचे हम तो बैठ लिया जी, हमने टाइम निकाल दिया, पर प्रैक्टिस की नहीं और सारा दिन प्रभु को याद किया नहीं, दुनिया के कामों में लगे रहे, तो जब बैठेंगे तो हम ध्यान आसानी से टिका नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि जब भी हम कुछ ऐसे काम कर रहे हों जिसमें कि हम कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो हम सिमरन कर रहे हैं, प्रभु को याद करें, वो फिर हमारा सिमरन दिन ब दिन और पक्का होता चला जाता है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो सिमरन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर कोई सोच विचार हमें अपनी मंजिल तक जाने से हिला नहीं सकता। तो वो समझा रहे हैं कि जो हम कई बार एफर्ट डालते हैं वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। हम सोचते भी हमने समय निकाल लिया भजन अभ्यास के लिए, लेकिन प्रैक्टिस की नहीं, तो फिर हमको उसका फ़ायदा नहीं होता उतना। तो पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो बेसिक्स हैं उसको बंदा अंडरस्टैंड करे कि क्या चीज़ें हैं जो हमें मददगार होंगी। उस और संदर्शन जी महाराज हमें ध्यान दिला रहे हैं कि होश ही नहीं रहा का मतलब है कि जहाँ पर हमारा ध्यान हो जाए वहाँ पर रानी किसी और चीज़ में चला गया। जहाँ पर असलियत में हमने कुछ करना था उधर तो किया नहीं, बार बार की चीज़ें करते रहे, अलग चीज़ें करते रहे, जिनसे हमें वो फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें समझा रहे हैं कि हम बाकायदगी से दिन में जितना ज़्यादा सिमरन कर सके उतना करें। हम बाकायदगी से बैठा करें और पूरी कोशिश हमारी हो कि हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचें। वो काम हमारा है, वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। उनका नूरी स्वरूप जिस दिन नाम की देन मिली उस दिन से टिका हुआ है। अब अगर हम उन तक नहीं पहुँचते तो वो उनकी गलती नहीं, हमारी कमज़ोरी है। वो तो वहाँ पे टिके हुए हैं, हम ही वहाँ तक पहुँच नहीं सकते क्योंकि हम नीचे की चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो हमारी खोज सिर्फ नीचे तक नहीं रहनी चाहिए, हमारी खोज उन तक पहुँचने की होनी चाहिए, तभी वो फिर हमें अपने साथ अंदर के मंडलों में लेके जाएंगे। अगर हम जैसे रिले रेस होती है, रिले रेस में क्या होता है, एक भाग के आ रहा है, उसके हाथ में कोई चीज़ है, जब तक वो दूसरे को पकड़ाता नहीं वो दूसरा बंदा आगे जा नहीं सकता और रेस उसकी पूरी नहीं होती। तो ये हमारा काम है उन तक पहुँचने का। अगर हम उन तक पहुँचेंगे नहीं तो हमें वो लेके कैसे जाएंगे अंदर की ओर। और ये कह देना हमारा जी आपकी दया होगी, जी आपकी दया होगी, उससे काम चलता नहीं है। मेहनत हमें खुद करनी है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, कि उसकी हमको डायरेक्शन समझ आनी चाहिए कि हमने जो समय हमें 24 घंटे मिले इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो भाई बहन जो 24 घंटों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने वो 24 घंटे कुछ यहाँ लगा दिया, कुछ वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, उस तरफ लगाया जो हमें प्रभु के नज़दीक ही नहीं दे रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाया करते थे कि एनी डेविएशन फ्रॉम गॉडहुड इज अ सिन, कि जो चीज़ हमें प्रभु से दूर लेके जाए तो खराब ही खराब है। तो हमें तो वो करना है जो प्रभु के नज़दीक ही लेके जाता है। वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, उस समय समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारे भीतर हैं। हमें उनकी ओर कदम बढ़ाने हैं, लेकिन हमें सोचना है कि कदम कैसे होने चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन बाहर नहीं, डायरेक्शन अंदर की होनी चाहिए। प्रभु हम सबके भीतर बैठे हुए हैं। जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो उनको जानेंगे, उनको पहचानेंगे और हमारे सद्गुरु की मदद से जब हम उनके नूरी स्वरूप तो पहुँचेंगे तो वो हमें अंदर के जो मंडल हैं, जो अंदर की दुनिया है, जो पिंड से आंड, आंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म, वहाँ से छठ स्कंद तक लेके जाएंगे। और जो भी आवरण है हमारे ऊपर, जो भी हमारे ऊपर पर्दे पड़े सारे हट जाएंगे, ताकि हम अपनी निरोल अवस्था में होंगे। और वहाँ पर पहले हमारी आत्मा हमारे सद्गुरु में लीन होगी और फिर वो हमारी आत्मा को प्रभु में लीन करा देंगे।
तो इस यात्रा पर हम सब ने जाना है। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें नाम की देन मिली है। इसका हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, ये पहली सेंचुरी के महापुरुष हैं। इनकी बहुत दया कृपा हम सब पर है कि हमें नाम की इन महापुरुषों ने देन दी। उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए कुछ हमने मेहनत करनी है, और हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। यही यहाँ हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये आई बॉल जो आंखों के डीलिंग सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिले आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह होंगे, और फिर जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा, बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो उसका हम अनुभव कर पाएँ, असलियत की हमें जानकारी हो, हमारे कदम तेज़ी से अंदर की दुनिया की ओर बढ़ें, और हम अपनी मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ।
प्लीज लीव ऑफ। हाँ छोड़ दीजिए जी।